हम लोग हिंदू हैं। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं, और न ही मैं उन लोगों से सहमत हूं जो समझते हैं कि शब्द के कोई बुरे अर्थ हैं। प्राचीन काल में शब्द का अर्थ केवल इतना था, सिंधु तट के इस ओर बसने वाले लोग। आज भले ही इससे घृणा रखने वाले अनेक लोग इस शब्द पर कुत्सित अर्थ आरोपित करना चाहते हों, पर केवल नाम में क्या रखा है यह तो हम पर निर्भर करता है कि हिंदू नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक हो जो महिमामय है, आध्यात्मिक है, अथवा वह केवल कलंकित, पद दलित, निकम्मी और धर्म भ्रष्ट जाति का प्रतीक है। यदि आज हिंदू शब्द का कोई बुरा अर्थ लगाया जाता है तो उसकी परवाह मत करो। आओ हम सब अपने आचरण से संसार को यह दिखा दें कि संसार की कोई भी भाषा इससे महान शब्द का आविष्कार नहीं कर पाई है। मेरे जीवन का यह सिद्धांत रहा है कि मुझे अपने पूर्वजों को अपनाने में कभी लज्जा नहीं आई। मैं सबसे गर्वीले मनुष्यों में से एक हूं, किंतु मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह गर्व मुझे अपने कारण नहीं, अपितु अपने पूर्वजों के कारण है। अतीत का मैंने जितना ही अध्ययन किया है, जितनी ही मैंने भूतकाल पर दृष्टि डाली है, यह गर्व मुझ में उतना ही बढ़ता गया है। उसने मुझे साहस, पूर्ण निष्ठा और शक्ति प्रदान की है। उसने मुझे धरती की धूल से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया और अपने महान पूर्वजों के द्वारा निर्धारित उस महायोजना को पूर्ण करने में जुटा दिया। उन प्राचीन आर्यों की संतानों, भगवत कृपा से तुम भी उस गर्व से परिपूर्ण हो जाओ। तुम्हारे रक्त में अपने पूर्वजों के लिए उसी श्रद्धा का संचार हो जाए, यह तुम्हारे रग रग में व्याप्त हो जाए और तुम संसार के उद्धार के लिए सचेष्ट हो जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो। तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारे रगों में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए। तभी और तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जिस देश का हो, चाहे वो तुम्हारी भाषा बोलता हो अथवा अन्य, प्रथम मिलन में ही तुम्हारा सगे से सगा तथा प्रिय से प्रिय बन जाए। तभी और तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो। तभी और तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहोगे। उन महान गुरु गोविंद सिंह के समान, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटों का बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होंने अपना तथा अपने सगे संबंधियों का रक्त चढ़ाया, उनके ही द्वारा परित्यक्त होकर वह घायल सिंह कार्य क्षेत्र से चुपचाप हट गया और दक्षिण जाकर चिरनिद्रा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनका साथ छोड़ दिया, उनके लिए अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुंह से न हुआ। यह है आदर्श उस महान गुरु का। स्मरण रहे, यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद बनना होगा। भले ही तुम्हें अपने देशवासियों में सहस्त्रों दोष दिखाई दे, पर ध्यान रखना कि उनमें हिंदू रक्त है। वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हो, तब भी वे प्रथम देवता हैं जिनका तुम्हें पूजन करना है। यदि उनमें से प्रत्येक तुम्हें गाली दे, तब भी तुम्हें उनके लिए स्नेह की भाषा बोलनी है। और यदि वे तुम्हें धक्का देकर बाहर कर दें, तब भी तुम कहीं दूर जाकर उसी वीर केसरी गुरु गोविंद सिंह के समान मृत्यु की गोद में चुपचाप सो जाना। ऐसे ही व्यक्ति हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यही आदर्श हमारे सामने रहना चाहिए। आओ हम अपने समस्त विवादों एवं आपसी कलह को समाप्त कर स्नेह की इस भव्य धारा को सर्वत्र प्रवाहित करते हैं।